नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर 2021 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो लगन के आधार पर होता है। इसको लगन फल मैं कहता हूं, और जनरल रूप से, क्योंकि लगन फल एक नया वर्ड लगन यूज़ होता है इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको साप्ताहिक राशिफल का ही नाम देता हूं। लगन से ही आपको ये प्रेडिक्शन देखना होगा। सबसे पहली चीज़ बात करते हैं इस हफ्ते क्या मेजर चेंजिंग आने वाली है। देखिए, इस हफ्ते जो मेजर चेंजिंग आएगी वो कन्या में बुध ग्रह का पुनः प्रवेश हो जाएगा। ये वर्तमान में बुध ग्रह जो मिथुन और कन्या लगन वाले जातकों के लग्नेश हैं, इनका वक्री गति स्टार्ट होगा और 27 सितंबर के बाद ये वक्री होकर पुनः कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। और इसके अलावा परिस्थितियां लगभग वैसे ही रहेंगी जैसे लगभग समान होती है, उसी तरीके से ये परिस्थितियां अभी रहने वाली है। बात करते हैं मेष लगन वाले जातकों का कैसा रहेगा। प्रत्येक लगन के बारे में बता रहा हूँ। मेष लगन का ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके द्वितीय स्थान से लेकर आपके पंचम स्थान तक रहेगा, और चंद्रमा आपका सुख स्थान का मालिक है, धन स्थान से लेकर माइंड तक पहुंच रहा है। तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा और काफ़ी निर्णायक सप्ताह ये होगा, और इसमें आपको पूरे तरीके से अपना 100% एफर्ट लगाना है। इसमें किसी भी प्रकार के आलस्य से बचना चाहिए, और पूरा हफ्ता, चाहे हफ्ते का प्रारंभ कहूँ, मध्य कहूँ या अंत, अगर किसी एक लगन वाले जातकों के लिए सबसे अच्छा होगा तो वो सबसे पहला लगन बन रहा है। धन की भी प्राप्ति होगी, गले में थोड़ा विकार उत्पन्न हो सकता है, और जल वाले क्षेत्र से जाने से अभी बचना चाहिए। एडवेंचरस कार्य जो जल से रिलेटेड है उसको आपको त्याग देना चाहिए। स्टार्टिंग के 2 दिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो दिन हैं वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके लगन से लेकर चतुर्थ स्थान तक होगा। अब लग्नेश आपका ऑलरेडी शुक्र ग्रह मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाया हुआ है, और धन की प्राप्ति भी आपको दे रहा होगा। तो धन की प्राप्ति में कुछ कठिनाइयाँ ज़रूर होंगी, लेकिन धन प्राप्त ज़रूर आपको होगा, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये हफ्ते में चंद्रमा आपके लग्नेश से लेकर चतुर्थ स्थान पर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा एक प्रकार से कहा जाए पिछले हफ्ते के रिस्पेक्ट में और ज़्यादा सकारात्मक परिणाम आता हुआ आपको दिखाई देगा। चाहे वो धन की बात करूं, चाहे वो व्यापार की बात किया जाए या नौकरी व्यवसाय के लिए कहा जाए, मान पद प्रतिष्ठा से भरा हुआ ये पूरा हफ्ता रहेगा। और थोड़ी बहुत परेशानियां माता के स्वास्थ्य को लेकर ज़रूर देखने को मिल रही है। मिथुन लगन की बात करें। देखिए, मिथुन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके 12th स्थान से लेकर आपके तृतीय स्थान यानी द्वादश से लेकर तृतीय स्थान तक रहेगा, और चंद्रमा आपके धन स्थान का मालिक है। और बार बार बता चुका हूँ, आपका लग्नेश चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा को तो बुध ग्रह मित्र ही दिखाई देते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ है और जो बुध ग्रह है वो संतान है, कुमार की संज्ञा भी इसको दी गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 2 दिन काफ़ी खर्च वाले रहने वाले हैं। इवन विदेशों से अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें विवादास्पद चीज़ें उत्पन्न हो सकती हैं। और कोर्ट कचहरी से कोई अगर आप काम कर रहे हैं, अगर कोई कोर्ट कचहरी के दिन अगर उसमें पड़ रहे हैं और आप मिथुन लगन के हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये 2 दिन स्टार्टिंग का थोड़ा भारी पड़ेगा। इसके बाद के बाकी 5 दिन आपके लिए हर तरीके से अच्छे रहने वाले हैं। विशेष रूप से 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर हफ्ते का जो अंतिम 2 दिन है वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, और इस दौरान आपको नौकरी व्यवसाय में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। कर्क लगन। देखिए, कर्क लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके
इनकम स्थान से लेकर धन स्थान पर होगा। आपका लग्नेश इनकम में जाएगा तो 27, 28 दोनों ही दिन ऐसे रहेंगे जिसमें इनकम आपके बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकस्मात दूर की यात्राएं भी आपके इस हफ्ते के लगभग आप ये मान के चलिए हफ्ते का जो मध्य होगा उसमें थोड़ी ट्रैवलिंग या थकावट ज़रूर रहेगी। और इसके बाद के जो बाकी 4 दिन बच रहे हैं वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि आपके लग्नेश में चंद्रमा चला जाएगा, लगन में चंद्रमा चला जाएगा। लग्नेश का लगन में जाना उत्तम है और फिर ये धन स्थान पर जाकर धन भी आपको देगा। तो जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ट्रैवलिंग को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा कुछ विशेष प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन में चंद्रमा का गोचर जो होगा आपके दशम स्थान से लेकर आपके लगन स्थान पर होगा। चंद्रमा क्या है आपकी कुंडली में, तो चंद्रमा आपके 12th हाउस का मालिक है। व्यापार को, विदेशों से व्यापार को लेकर, ऑनलाइन से व्यापार को लेकर कार्य व्यवसाय में आपको पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पर देगा। आपके जो जीवन साथी हैं उनके उन्नति का पूरा यहाँ पर संदेश निकल कर आ रहा है। अगर उनको जॉब में प्रॉब्लम थी तो जॉब मिलने की संभावना भी इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रही है। दूर संचार माध्यमों से भी लाभान्वित होंगे और थोड़ा माता के स्वास्थ्य में सुधार, थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी, जबकि पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को आपको मिलेगा। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि चंद्रमा आपके एक तो इनकम के मालिक हैं और साथ में भाग्य में जाकर बैठे हैं। तो एक वर्ड आप ज़रूर निकाल सकते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आता है, भाग्य से इनकम का बढ़ना, ये कन्फर्म है। भाग्य इस हफ्ते पूर्ण रूप से साथ देगा और शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी लाभान्वित कराएगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में भी आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, लेकिन छोटे भाई बहनों से कुछ मतभेद होने की संभावना भी है। शत्रु आपके प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका लग्नेश इस समय अपने उच्चतम राशि में फिर प्रवेश करने वाला है। इसलिए ओवरऑल कन्या लगन वालों के लिए अच्छा दिन अभी भी है, अच्छा टाइम अभी भी है, और इसमें जब टाइम अच्छा हो तो इसमें रुके हुए कार्यों को पूरा कर लेना चाहिए। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में जो आपका लग्नेश है, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग तो बना रहा है, और साथ में इस बार चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम से लेकर एकादश स्थान पर होगा। और चंद्रमा जो है आपके दशम स्थान का मालिक है, अष्टम में गया है, तो कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावट ज़रूर उत्पन्न करेगा। गले में कुछ परेशानी या ठंडापन जिसको कहते हैं, कोल्ड कफ का लग जाना, और साथ में कोई जल दुर्घटना या जल से कुछ परेशानियां बढ़ जाना, ऐसी चीज़ों को लेकर मैं यहाँ पर जो चेक कर पा रहा हूँ थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा धर्म के कार्यों में आप इस हफ्ते पूरे तरीके से बिजी रहेंगे और सकारात्मक, आपका सोच सकारात्मक रहेगा, और इस सकारात्मक सोच के कारण आप कई जो निगेटिव चीज़ें हैं उसको भी पॉजिटिव करने में सफल रहेंगे, और कई रुके हुए कार्य, जो वर्षों से रुके हुए कार्य थे, उसमें सफलता मिलेगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए, वृश्चिक लगन में चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम स्थान से लेकर आपके दशम स्थान तक होगा, और चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक हैं और आपके जीवन साथी के स्थान पर जाकर बैठ रहे हैं। उच्च के रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का भाग्य आपको सपोर्टिव होगा, और साथ में धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। हफ्ते का मध्य थोड़ा परेशानियों वाला हो सकता है, कई कार्यों के अपूर्ण होने से या कई बार आपके प्रयास करने से भी वो आपका पूर्ण ना हो, इससे कुछ आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा बाकी हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फाइनेंस संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। धन का जो रुकावट था वो अब धन आपके पास आने का संकेत यहाँ पर चार्ट में दिख रहा है, और फंसे हुए धन या रुके हुए धन की जो अवरोध आप कह सकते हैं, जो ऑब्स्टिकल था, वो ख़त्म हो रहा है। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में चंद्रमा का गोचर बहुत अच्छे जगह पे नहीं हो रहा है। 6वें, 7वें, 8वें और 9वें भाव में आपके लगन से हो रहा है, तो अकस्मात हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना। और चंद्रमा यहाँ पर देखिए मारक भी होते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग कुछ टाइम के लिए ज़रूर यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के जो 2-3 दिन हैं वो आपके अच्छे रहेंगे, जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा, लेकिन अकस्मात उसके बाद जो रेड अलर्ट वाला जो डेट रहेगा
वो महीने का लास्ट डे यानी 30 सितंबर और महीने का पहला दिन 1 अक्टूबर, इसमें कोई भी नया काम आपको नहीं करना चाहिए। इवन नकारात्मक चीज़ों से बचना चाहिए। खुद को भी पॉजिटिव रखिए, दूसरों को भी पॉजिटिव बनाइए, जिससे कि आपका जो कार्य रुका हुआ कार्य था वो आपका पूर्ण होगा। कुछ परेशानियां ज़रूर इस हफ्ते रहेंगी, लेकिन जब परेशानी है तो उसका भी सॉल्यूशन है। विष्णु भगवान की आराधना ज़रूर आपको इस समय करना चाहिए। मकर लगन की बात करता हूं तो मकर लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके पंचम से लेकर अष्टम में रहेगा। स्टार्टिंग के 3 दिन आपके लिए अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना, स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव देखने को आपको ज़्यादा मिलेगा। हफ्ते का मध्य आपके लिए सबसे अच्छा बीतने वाला है। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको लाभान्वित होता हुआ प्रतीत होगा कि आप लाभान्वित या किसी बड़े डील को आप कर पा रहे हैं। और इसके बाद आपके भाग्य का जो जीवन साथी का भाग्य है उसके कारण आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। थोड़ी परेशानी हफ्ते का अंतिम 2 दिन रहेगा, यानी 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर, इन 2 दिन में थोड़ी परेशानियाँ रहेगी। इन 2 दिन कोई नया काम नहीं करें। इसके बाद कुंभ लगन की बात करते हैं। कुंभ लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके चतुर्थ स्थान से सप्तम में रहेगा। चतुर्थ स्थान पर उच्च का चंद्रमा आपके माता के रोग को भी काफ़ी बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। लेकिन इसके बाद आप अपने माइंड का सदुपयोग करके, आप विवेक का यूज़ करके निश्चित रूप से इस निगेटिव टाइम को भी पॉजिटिव टाइम में बदल लेंगे। शत्रु इस समय पूरे तरीके से चाहेंगे कि आपका नकारात्मक पक्ष कर दिया जाए, लेकिन आप अपने विवेक से निश्चित रूप से इस नकारात्मक पक्ष को भी सकारात्मक बना लेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और महीने का जो अंत रहेगा वो हफ्ते का जो अंत रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा फाइनेंस संबंधित पैसे को लेकर या वित्तीय समस्याओं को लेकर अभी राहत नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अंतिम लगन की बात करते हैं, यानी मीन लगन की बात करते हैं, तो मीन लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा आपके तृतीय स्थान से अष्टम 6वें घर तक होगा। और चंद्रमा आपके लिए अत्यंत योग कारक है। पंचमेश होकर उच्च का होकर तृतीय स्थान पर जाएगा, तो इस हफ्ते मान पद प्रतिष्ठा आपका बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। छोटे भाई बहनों से अगर संबंध खराब हो गए थे तो वो संबंध अच्छे होंगे और अंदर से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, काफ़ी ऊर्जावान आप महसूस करेंगे इस पूरे हफ्ते। और भूमि वाहन से संबंधित कुछ एक नया काम अगर आपने सोचा है तो इस हफ्ते कर सकते हैं, लेकिन बीच में पितृपक्ष अभी चल रहा है तो नवरात्रि में ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी कोई इस समय काम नहीं करना चाहिए, शुभ काम। और यहाँ पर जीवन साथी के साथ साथ जो मतभेद चल रहा था वो मतभेद अब कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और संतान पक्ष से भी लाभान्वित रहेंगे। तो ये था पूरा सप्ताह 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।